Good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Study Quiz. आज हम आपको BSc फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे, लेकिन पेपर शुरू करने से पहले इसके पेपर पैटर्न के बारे में बताएंगे। जैसे अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी, IG यूनिवर्सिटी, इनका पेपर पैटर्न क्या होता है BSc स्टूडेंट के लिए, BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो पेपर है अलजेब्रा में हमारे पास क्या है कि 10 चैप्टर दे रखे हैं। 10 चैप्टर को डिवाइड कर रखा है 4 सेक्शन में। ठीक है, और वो 4 सेक्शन में इस तरह से कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 जो चैप्टर है हमारे पास, जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आते हैं हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से एग्जाम में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके भी 2 पार्ट होंगे आपके पास, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, और उसके जो 2 पार्ट होंगे फर्स्ट के ए और बी, इसी तरह से आपके पास सेकंड के भी क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे ए और बी। लेकिन क्या होगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर सेकंड करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप कर दें कि फर्स्ट का ए और सेकंड का बी, तो आपका हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो इस तरह से, ईच यूनिट कैरी 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का है, तो दैट मीन्स 2 पार्ट से रखे हैं, तो इनका पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से डिवाइड कर रखा है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट का ए पार्ट है वो 3 मार्क्स का, बी पार्ट है वो 4 मार्क्स का। उल्टा भी हो सकता है कि फर्स्ट का ए पार्ट है वो आपका 4 मार्क्स का और बी पार्ट है वो आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट 3.5 मार्क्स का और सेकंड भी 3.5 मार्क्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट का। इसी तरह से हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड होगी। यूनिट नंबर सेकंड जो दे रखी है उसमें भी हमारे पास 3 ही है, 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। ये हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड में आते हैं तीनों चैप्टर। इसमें से भी ऐसा ही होगा आपके पास सेम, कि वही 2 क्वेश्चन होंगे, नंबरिंग इस तरह से चेंज हो जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 4 हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसके भी ऐसे ही 2 पार्ट होंगे, ए और बी। इसी तरह से फोर्थ में भी आपके पास क्या होगा, ए और बी, और सिमिलर पैटर्न होगा आगे आपके पास। वही 7 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, ए और बी पार्ट मिलाकर, और आपको उसी तरह से करना होगा। ऐसा नहीं कि थर्ड का ए पार्ट कर दिया और फोर्थ का बी पार्ट कर दिया, तो हाफ क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन आपको जो करना है, सही अटेम्प्ट कैसे करना है, या तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करो या फिर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करो, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर वे से होगा आपके पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बताएंगे, यूनिट नंबर 3। और जो यूनिट नंबर 3 है हमारी, उसमें हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे, और 2 चैप्टर आएंगे, और 2 चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के जो था आपके पास 7 और 8 जो है वो यूनिट नंबर है अपनी यूनिट नंबर 3। और जो यूनिट नंबर 3 है उसमें भी हमारे पास 2 ही क्वेश्चन होंगे, और वो होंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी सेम प्रीवियस यूनिट की तरह ही पैटर्न रहेगा, 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। लाइक इसी तरह से हमारे पास जो 6 है उसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ए है वो 3 मार्क्स का होगा, बी 4 का होगा, या ए 4 का होगा, बी 3 का होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि ये 3.5 का, ये भी 3.5 का, लाइक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6। और वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि क्या होगा कि हाफ क्वेश्चन माना जाएगा अगर ए पार्ट 5th का करेंगे और बी पार्ट हम 6 का करेंगे। ठीक है। नाउ यूनिट नंबर 4 मीन्स चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये दोनों ही चैप्टर हमारे पास यूनिट नंबर 4 में आते हैं। कौन सी यूनिट है? 4th यूनिट। ठीक है। और 4th यूनिट में फिर वही आगे चलेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे पास? 6 तक। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अपना? 7 और 8। ओके। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 कैरी 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड बी इन सिमिलर वे ऑफ द प्रीवियस यूनिट। जैसे हमने पीछे वाले यूनिट में आपको बताया है वैसे ही यहाँ पर होगा आपके पास। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? इसके अलावा हमारे पास एक कंपल्सरी क्वेश्चन भी होता है। कंपल्सरी क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 6 के 6 पार्ट जो है। तो ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट है तो कितना हो गया? 12। तो ये जो 12 हो गया ना आपके पास, तो ये कंपल्सरी क्वेश्चन होगा आपके पास 12 मार्क्स का। ठीक है। और 4 यूनिट थी, और 4 यूनिट में क्या है आपके पास थे 7 मार्क्स के हो गए सारे यूनिट। और क्या होगा आपका कि 4 यूनिट थी और चारों यूनिट 7 मार्क्स की हैं। 7 तो कितना हो गया टोटल? 28। और आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन कितने का था? क्योंकि 6 पार्ट थे उसके, और 6 पार्ट थे तो कितने के थे वो आपके पास? 2 मार्क्स के, दैट मीन्स 12। और टोटल पेपर जो होगा आपका वो होगा 40 मार्क्स का। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास पेपर पैटर्न। अब जो अलजेब्रा हमारे पास है, अलजेब्रा जो पेपर है हमारे पास, अलजेब्रा फर्स्ट पेपर जो है उसमें क्या है आपके पास? अलजेब्रा जो है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपने 12th क्लास में सबने पढ़ रखा है। ठीक है। और मैट्रिसेस क्या होता है? हमारे पास एक सेट होता है। ठीक है। तो मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है वो भी सबको पता है ना? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है इसकी, कितने टाइप के होते हैं मैट्रिसेस हमारे पास। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ए सेट ऑफ mn नंबर। mn नंबर्स मीन्स दीज आर द mn नंबर्स। एंड mn नंबर क्या है आपके पास? ये है mn नंबर। और ये कैसे हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं वो सबको पता है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे पास? -∞ से +∞ तक। मतलब इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास? कि इस फॉर्म में होते हैं, a + i b की फॉर्म में। बट a इज रियल नंबर एंड b इज ऑल्सो रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ा था हमने 11th क्लास में। ठीक है। तो जो 11th क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। 11th क्लास जो है उसमें पढ़ा होगा आपने चैप्टर। तो ये रियल पार्ट बोलते हैं इसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। कंप्लीट को इमेजनरी बोलते हैं बट बी इज रियल। ठीक है। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। बट नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ए सेट ऑफ द mn नंबर अरेंज इन द फॉर्म एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज। और जो m रोज है हमारे पास उसमें कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। जो रोज है ना हमारे पास m, उसमें कितने एलिमेंट है? n है। जैसे मैंने लिखा, पहला एलिमेंट लिखा मैंने a11, दूसरा लिखा मैंने a12 एंड सो ऑन अप टू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? कितने एलिमेंट है? n है तो आपके पास क्या हो जाएगा? a1n। ये नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? a11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, a12 मीन्स फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, a1n मीन्स फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। ओके। नाउ कम टू द सेकेंड रो। और सेकेंड रो में आपके पास क्या होगा? सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो नोटेशन कैसे दिया हमने? 2-1। 2 मीन्स सेकेंड रो एंड 1 मीन्स एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन अप टू लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंड रो का nth एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ईच रो कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स। ईच रो कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स। ये जो हमने इस लाइन का मीनिंग आपको समझाया है कि
ईच रो कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स। तो n नंबर्स हो गए ना सभी रो में। पहली रो लिखी हमने, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस वन इज द सेकेंड रो। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कौन सी रो आएंगी, कितनी रो बोली हमने, m रो बोली है। तो ये जो एलिमेंट होगा ये mth रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होगा आपके पास, mth रो का सेकेंड एलिमेंट, और लास्ट वन इज mth रो का nth एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया आपके पास, किस ऑर्डर का बन गया ये मैट्रिसेस, m by n। तो ये हमने डेफिनेशन में बता भी रखा आपको कि एन एनक्लोज इन द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया, आइदर बी दिस वन और दिस वन और दिस वन इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिसेस। एंड रीड कैसे रीड करेंगे इसको, m by n मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। और क्या कह सकते हैं इसको, ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n। ओके, क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। ठीक है, नाउ दीज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस को हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस अगर हम लेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास क्या होगा कि लेटर की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपके पास क्या होगा कि जो लेटर एलिमेंट जो लिखे जाते हैं लेटर की फॉर्म में, तो एलिमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट एज ए स्मॉल लेटर लाइक दिस, ए बी सी, हियर इज डी ई एफ। ठीक है, और जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने 11th क्लास में सेट पढ़ा था, तो जब हम सेट लिखते थे तो सेट की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट थे और वो अगर हम अल्फाबेट यूज करते थे तो अल्फाबेट आर ऑलवेज स्मॉल लेटर, ए बी सी, इस तरह से, और सेट को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल लेटर से। लाइक इसी तरह से मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से, और जो एलिमेंट है मैट्रिसेस के जो एलिमेंट है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। क्लियर। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया वो हमने अल्फाबेट्स में लिया है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स में लिया तो एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर। ठीक है, और ये जो हमारे पास ए बी सी है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। ये क्या है आपके पास, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। और ये क्या है आपके पास, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। लाइक इसी तरह से ये सेकेंड रो आ गई अब आपके पास, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो आपके पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, 2/3। अगर आपको ऑर्डर पता है किसी मैट्रिसेस का और आपको कहा जाए कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मींस ऑर्डर के ऊपर डिपेंड किया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो इसमें क्या हो गया आपके पास, 6 आ गया। 2 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया। समझ में आ गया। तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो अगर नंबर ऑफ रो को हम नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालना है पड़े नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। रो को अगर हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नाउ वी गोस टू द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होगी हमारे पास वो अब हम डिफाइन करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करेंगे। तो आपके पास इस तरह से हम पहले इसको पेज को सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसके डेफिनेशन को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेक्टेंगुलर, जैसे नाम से ही क्लियर हो रखा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल पढ़ा है आपने सबने, तो उसी के बेस पर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को कि ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप, ए मैट्रिक्स ऑफ
टाइप m/n टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा उसको कहेंगे हम इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर। दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन क्या हुई? ये तो कोई भी हो सकता है। इफ कंडीशन क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, और इसमें एक ए मैट्रिक्स लिया और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लिए मैंने 1 1 2। नेगेटिव भी हो सकते हैं इसके एलिमेंट, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं आपके पास। तो ये लिया मैंने 2/3। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया? इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। और ये आप देख भी रहे हैं कि रेक्टेंगुलर की तरह से है, रेक्टेंगल की तरह से। रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास? ये अगर आपके पास लेंथ है, ये अगर आपके पास ब्रेड्थ है, और तो हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल के डेफिनेशन में? लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ। तो लाइक इसी तरह से हमारे पास रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो रो क्या हो गया? लेंथ, और ये क्या हो गया आपके पास? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह से एक मैट्रिक्स ही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास कि n mn, or we can say that mn means m cross n, means m cross n types of matrix is said to be स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन क्या होगी इसमें? said to be स्क्वायर मैट्रिक्स is m is equal to n। m is equal to n means number of row is equal to number of column। That means number of row is equal to number of column। Okay, understand? नाउ एग्जाम्पल है इसका। हमने एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स लिया और उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और बी से रिप्रेजेंट करने के बाद इसमें हमारे डेफिनेशन में था कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो दैट मीन्स हियर इज 2 रो एंड 2 कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ऑर्डर इज 2/2। तो इज स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जैसे नाम से ही क्लियर है कि स्क्वायर मीन्स क्या हो गया आपके पास? स्क्वायर आप कैसे बनाते हैं? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ होगी। लाइक इसी तरह से ये रो हो गई और ये क्या हो गया? कॉलम। ये दोनों इक्वल हो गए ना, कॉलम। तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स the definition of the row matrix depends on the row, number of row। तो रो मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन जो होगी अपने पास वो ये होगी कि अ मैट्रिक्स ए is said to be row matrix if it has only one row। if it has only one row, जैसे इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है। एंड any
नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, और रो जो होगी आपके पास क्या होगी, एनी नंबर ऑफ कॉलम होंगे, रो कितनी होगी आपके पास, 1 होगी। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हमारे पास रो मैट्रिक्स का ये हो गया आपके पास 1 2 3, जैसे हमने ये लिख दिया। इसमें रो कितनी है 1 और कॉलम कितने इसमें 3, तो ये रो मैट्रिक्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। किसका एग्जाम्पल हो गया ये आपके पास, रो मैट्रिक्स का हो गया। जैसे नाम से भी क्लियर है कि इसमें एक ही रो है, ठीक है। और नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, a matrix A is said to be column matrix is it has only one column, and any number of row. That is a matrix A, like A, B, C. This matrix has only one column, and these three are row, R1, R2, R3, and this matrix order is 3 by 1. The condition means generally n by 1 type of matrix is column matrix. Column matrix. Next definition is diagonal matrix. Diagonal के जैसे नाम से क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट होंगे और अदर एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सॉरी ये है आपके पास कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, और कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements are 0. The diagonal elements may or may not be 0. That is matrix A is equal to Aij is said to be diagonal matrix if condition is given, matrix if I
if aij is equal to 0 whenever I is not equal to j. एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज, एग्जाम्पल है डायगोनल एलिमेंट का a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are non-zero. So these diagonal elements are non-zero, 1 2 3. ठीक है, तो ये है आपके पास सारे क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3. These are non-zero but other elements are 0. Okay. Diagonal matrix also represent like this. The above diagonal matrix represent like this also. Only shows the diagonal element. Note ये this is also for the nth order. Nth order means diagonal element are non-zero, that means a1 a2, या diagonal element है तो इनको हम d1 d2 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये n by n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो ये जो है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, दे कंटेन ओनली डायगोनल एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स आर 0. So like this we can write down this and so on up to, and so on, here is 0 and so on and here is dn. So this is the general diagonal matrix of order n by n. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स. एंड स्केलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी डिपेंड करती है इसी के ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स पे. तो जो स्केलर मैट्रिक्स है इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे और डिफाइन करेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स को, इस तरह से कि स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. तो a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal is called scalar matrix. एग्जाम्पल है हमारे पास इसका. इसको आपको बताया था पहले कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. और जो स्केलर मैट्रिक्स है दिस इज द डायगोनल एंड whose diagonal elements are equal. So suppose we take the diagonal elements are 4 4 4. तो डायगोनल एलिमेंट हमने लिए 4 4 4 एंड अदर एलिमेंट 0. और ये आपके पास है 3 by 3 ऑर्डर का है. और 3 by 3 ऑर्डर का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 by 3 ऑर्डर, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, तो ऑल आर इक्वल 4 4 4. तो जो स्केलर है आपके पास, स्केलर में हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास 4 4 हो, आपके पास नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. तो अनदर एग्जांपल ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. दिस वन इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स. और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल B से. तो A and B both are the scalar matrix. And the next definition is the identity matrix or the unit matrix. Identity matrix or the unit matrix. तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट जैसे नाम से ही क्लियर है इसका कि यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, मतलब यूनिट होंगे. तो इसको हम बोलेंगे कि हम
ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वुड diagonal matrix in which all diagonal elements are unity. All diagonal elements are unity. Unit means one. ठीक है, वन हो तो इसको कहेंगे इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो इसका जो नोटेशन है हमारे पास, तो नोटेशन इट इज डिनोटेड बाय आई। आई से भी करते हैं और आई एन से इन जनरल, कि अगर n बाई एन ऑर्डर का है आपके पास तो उसको आई से करते हैं, और अदरवाइज हम इसको आई से भी करते हैं। तो अगर आपके पास ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और इसका ऑर्डर अगर आपके पास 2 बाई 2 है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। अगर आपके पास ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I3 से। ओके, और नेक्स्ट हम इसको आई एन मीन्स आपके पास क्या है, आई एन मीन्स क्या है आपके पास n बाई एन ऑर्डर का अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 एंड सो ऑन अप टू 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन अप टू। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे n बाई एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, n बाई एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, n बाई एन ऑर्डर का अगर है तो लास्ट आपके पास इस तरह से होगा। और लास्ट जो डायगोनल एलिमेंट है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 है। तो आज की क्लास आपके पास ये इतना ही है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप पर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दो तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।